दोस्तों सबको राम राम। आप देख रहे हैं सत्य लहर चैनल पर। मोबाइल स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि बरवाला के खंड शिक्षा अधिकारी विजेंद्र सिंह ने अपने कार्यालय में अपने कर्मचारियों की बैठक ली है, जो कि शहर व ग्रामीण एरिया में प्राइवेट स्कूल व सरकारी स्कूल की किताबों को लेकर व वर्दी को लेकर मनमाने दाम लिए जा रहे हैं। उनके क्लस्टर हेडों को नियुक्त किया गया है कि अपनी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। आप देख रहे हैं सत्य लहर चैनल पर। बुधवार को विजेंद्र सिंह खंड शिक्षा अधिकारी बरवाला के कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सख्त आदेश दिए गए हैं कि हरियाणा सरकार की तरफ से शिक्षा मंत्री के आदेश हैं कि प्राइवेट स्कूल व सरकारी स्कूल की किताबें व वर्दी को लेकर सरकार अब सख्त हो चुकी है। आप देख सकते हैं सत्य लहर चैनल पर। बरवाला के खंड शिक्षा अधिकारी विजेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार के द्वारा सख्त आदेश है कि किसी भी एक दुकान पर पुस्तक न खरीदें। 3 या 4 दुकानों पर रेट की ट्राई करके फिर दुकान पर किताबें खरीदें, वर्दी खरीदें। अगर कोई आपको ऐसा लगता है तो हमें सूचित करें। हमने अपनी टीमें बनाकर क्लस्टर वाइज स्कूलों के हेडों को नियुक्त किया गया है। वो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। आपको किसी प्रकार की समस्या आती है किताब व पुस्तक से संबंधित व स्कूल की ड्रेस से संबंधित, आप खंड शिक्षा कार्यालय बरवाला से संपर्क कर सकते हैं। आप देख रहे हैं सत्य लहर चैनल को सब्सक्राइब व लाइक करें। आप मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं बरवाला से खंड शिक्षा अधिकारी विजेंद्र सिंह ने कहा कि मेरा मोबाइल नंबर ये है, आप इस मोबाइल नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। आपको आपके शहर व ग्रामीण एरिया में कोई भी सरकारी व प्राइवेट स्कूल की किताब व ड्रेस को लेकर एक ही दुकान का नाम लेते हैं कोई शिक्षक या अध्यापक या स्कूल मैनेजमेंट, आप हमें अपनी लिखित में शिकायत दीजिए। हम कार्रवाई करने के लिए तैयार बैठे हैं। सत्य लहर चैनल को सब्सक्राइब व लाइक करें। आप देख रहे हैं मोबाइल स्क्रीन पर बरवाला के खंड शिक्षा अधिकारी विजेंद्र सिंह के द्वारा। आप देख रहे हैं सत्य लहर चैनल पर। मैं खंड शिक्षा अधिकारी बरवाला विजेंद्र सिंह बरवाला खंड के सभी अभिभावकों से ये अपील करता हूँ कि आप प्राइवेट विद्यालयों में जो आपके विद्यार्थी, आपके बच्चे जो पढ़ रहे हैं, उनके लिए इन प्राइवेट विद्यालयों को कहने पर किसी एक दुकान से ड्रेस, स्टेशनरी, बुक्स न लें। आप उनसे बुक की लिस्ट लें और अपनी मर्जी से जिस भी दुकान पर आपको, अलग अलग दुकानों पर वो बुक्स रीजनेबल रेट पर यदि 4-5 दुकानों से मिल रही हैं तो आप उनको अलग अलग दुकानों से लेना सुनिश्चित करें। और इसके लिए मैंने एक पूरे खंड में क्लस्टर को आदेशित किया है, क्लस्टर हेड को, कि अपने क्लस्टर में आने वाले सभी इस तरह के जो अभिभावक हैं उनको एक जागरण के उनको जागरूक करें, उनको बताएं और ऐसे विद्यालय जो नियमों को ताक पर रख रहे हैं उनकी सूचना कार्यालय को दें, जिससे उन पर बनती कार्रवाई के लिए, आगामी कार्रवाई के लिए उच्च अधिकारियों को लिख दिया जाएगा। और जो इसके साथ साथ मैं अभिभावकों से निवेदन करना चाहूँगा कि वो अपने क्षेत्र में आने वाले हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनका भी एक बार दौरा करें, वहाँ भी एक बार सुविधाओं का जायज़ा लें, वहाँ भी एक बार वातावरण का और शैक्षणिक वातावरण कैसा है, अध्यापकों का उपस्थिति कैसी है और वहाँ का सिलेबस किस तरह से पढ़ाया जा रहा है और क्या क्या वहाँ टीचिंग एड्स का उपयोग किया जा रहा है, उसका इजाज़ा लें। और उसके बाद अपने बच्चे के उज्ज्वल भविष्य के लिए स्कूल का चयन करें, जिससे कि वो बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके। ये बच्चे की
भविष्य की उसके पूरे जीवन का प्रश्न है, न कि ये इत्तेफाकिया एक बात है कि एक वर्ष एक क्लास कहीं पढ़े, एक वर्ष दूसरी क्लास कहीं पढ़े। आप विद्यालय चुनने में पहले सर्वे करें, अपनी जानकारी जुटाएं और उसके बाद अपने एक बच्चे के लिए एक उचित विद्यालय का चयन करें। और ये जो प्राइवेट स्कूल्स द्वारा इस तरह की जो मनमानी की जा रही है उस पर अंकुश लगाएं और इसमें विभाग का और हमारा साथ दें आप इसके लिए, क्योंकि जन जागरण से ही इसका एक समाधान है। और आप एक बंदी हुई एक दुकान पर, जैसा कि माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने भी कहा है कि इस तरह की शिकायतें पर कार्रवाई होगी। ये एक जो मेल प्रैक्टिस एक जो बनी हुई है, एक इससे आप छुटकारा पाएँ और इसको आप आँख मूंद कर इसका अनुसरण न करें। सर, अगर हम बरवाला खंड की बात करें तो 70 से 80% हमारी जो जनसंख्या है वो या तो मिडिल क्लास है या लोअर क्लास है। ऐसे में जो बच्चे या उनके पेरेंट्स हैं वो सुविधा के अभाव में हो सकता है कि प्रशासन तक नहीं पहुंच पाते, जैसे कई बुक्स वगैरह लेते हैं और काफ़ी महंगी उनको मिलती है। क्या उनको कोई ऐसा मोबाइल नंबर या फ़ोन नंबर जारी किया जा सकता है जो सीधे आपसे संपर्क कर सकें? ये मेरा एक जो सभी विभाग में नंबर दिया गया है उसको मैं इसके लिए हेल्पलाइन के लिए जारी करना चाहूँगा, 94 165 45 136। और ये प्राइवेट स्कूल्स को भी मैं कहूँगा कि वो NCERT की बुक्स के अलावा जो एक हेल्प बुक के नाम पर या एक सब्सिडरी बुक के नाम पर जो बुक लगाई जाती है और जिसकी NCERT की बुक से कीमत 20 गुना 25 गुना होती है, अभिभावकों को भी मैं इस बात के लिए आग्रह करना चाहूँगा और उनको बताना चाहूँगा कि वो NCERT की बुक्स के 1/10 भी नहीं है क्वालिटी वाइज। यदि मैं बात करूं तो ये तो एक केवल एक फैशन बन गया है कि एक ऊंची फीस देने से, महंगी किताबें रखने से, महंगे बैग रखने से बच्चे में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आएगी। ऐसा ये कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट के विद्यालय हैं वो भी CBSE से हैं, जैसे हमारे 2 PM श्री हैं, 2 मॉडल संस्कृति हैं, कस्तूरबा गांधी हैं, और ये विद्यालय हमारे बहुत अच्छे से चल रहे हैं और यहाँ विद्यार्थी भी पूरा उनका सर्वांगीण विकास का कार्य किया जा रहा है। सर, जैसे अगर हम सरकारी स्कूल की बात करें तो कई स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या कम है, क्या उनको मर्ज किया जा सकता है? मेरे यहाँ 20 विद्यार्थियों से कम के 4 प्राइमरी स्कूल हैं और मैं आपके माध्यम से उन अध्यापकों को शाबाशी देना चाहूँगा कि उसमें से 2 जो विद्यालय हैं उन्होंने इस आंकड़े को पार करके, इस बैरियर को पार करके आगे निकल गए हैं और बाकी जो 2 और विद्यालय हैं वो भी भरसक प्रयास कर रहे हैं। एक विद्यालय ऐसा है जिसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वहाँ एक तो बहुत दूर दूर घर हैं और वो भी कम घर हैं। वहाँ हमने ये भी कहा है कि हम अपने खर्चे पर वाहन की सुविधा उपलब्ध कराएं, तो वहाँ भी सर्वे किया जा रहा है और वहाँ थोड़ी सी हमें दिक्कत यह आ रही है कि स्कूल गोइंग बच्चे ही कम हैं। अगर हम मिड डे मील की बात करें तो क्या उनको जो राशन वगैरह वितरित किया जाता है सर, वो क्या वो सही उत्तम क्वालिटी का है? बिल्कुल, जो मिड डे मील का आप कभी भी हमारा चेक कर सकते हैं, वो मेनू के अनुसार सप्ताह में दिन के अनुसार बनाया जाता है और हमारे अध्यापक भी उसी मिड डे मील को बच्चों के साथ बैठकर उस भोजन को ग्रहण करते हैं। और दौरे पर मैं जाता हूँ, जब भी मैं हुआ उस भोजन को स्वयं भी ग्रहण करता हूँ। सर, क्लस्टर की बात करें तो एक क्लस्टर में कितने स्कूल आ जाते हैं सर? ये क्लस्टर में हमारे 2 या 3 गांव से एक क्लस्टर बनाया जाता है। ये एक NEP में तो क्लस्टर को और भी स्ट्रेंथन किया जा रहा है जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में है, और इससे हम सूचना या हमारा प्रशासन चलाने में जैसे हम सहयोग मिलता है। जिस तरह यहाँ 16 क्लस्टर हैं, क्लस्टर हेड के माध्यम से, जैसे मैंने कहा अभी प्राइवेट स्कूलों पर अंकुश लगाने की बात है या नामांकन बढ़ाने की बात है, तो एक हमें वो एक हमारा स्ट्रक्चर का एक महत्वपूर्ण कड़ी है, हिस्सा है। अगर प्राइवेट स्कूलों की बात करें तो NCERT की कई बार बुक्स वो नहीं लगवाते, अगर ऐसी स्थिति में उन पर क्या कार्रवाई रहती है सर? इस पर लेटर भी जारी किया गया, हिदायत भी जारी की और ब्लॉक में मैंने लेटर जारी कर दिया है कि आप NCERT की ही बुक्स लगाएं और NCERT की ही बुक्स विद्यार्थियों को पढ़ाएं। और ये कई बार हमारे पास प्राइवेट स्कूल्स की एसोसिएशन का भी ये मुद्दा इस तरह से आता है कि अभिभावक चाहते हैं कि हम इस तरह की बुक्स लगाएं
तो माननीय मंत्री जी ने भी ये कहा है कि जो सब्सिडरी या जो दूसरी बुक्स है उनके लिए कोई भी विद्यालय कंपेल नहीं कर सकता। कंपेल करने की स्थिति में उस पर बनती कार्रवाई की जाएगी। कई बार ऐसी परिस्थितियां देखने को मिलती है कि सर पेरेंट्स अपने बच्चों का दाखिला तो सरकारी स्कूल में कराते हैं मगर पढ़ाते प्राइवेट स्कूल में, क्या कभी ऐसी स्थिति आपके सामने है? ना, ऐसी कोई भी स्थिति नहीं है। और ये बिल्कुल MIS के बाद जो हमारा पोर्टल है उसके बाद ये स्थिति अब बिल्कुल ऐसी नहीं है कि कोई बच्चा नॉन अटेंडिंग में है या इस तरह से नाम कहीं चलता है या पढ़ता कहीं है, इस तरह की कोई समस्या नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।